माननीय मध्य प्रदेश के विकास पुरुष डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से 5200 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया चालू वित्तीय वर्ष यानी 25-26 में। एमपी पर बजट से अधिक हो गया कर्ज, सरकार फिर से ले रही 5200 करोड़ रुपए का कर्ज। वैसे तो मध्य प्रदेश के विकास पुरुष मोहन यादव जी कर्ज लेने से पहले इन सवालों से बचने के लिए वो यही कहते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए ये कर्ज लिए जा रहे हैं, लेकिन जो अकाट सत्य आज मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश के विकास के लिए जितना चिंतित नहीं है उससे कहीं ज्यादा मध्य प्रदेश की अपनी लाडली बहनों को लेकर चिंतित हैं। जितना उन्होंने अभी तक कर्ज लिया है उसमें से महज 60 से 70% लाडली बहनाओं के नाम पर ही लुटा दिया है, तो फिर विकास किस रकम से की जाती है। सीएम मोहन यादव इन सवालों से बचने के लिए शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी आरोप मढ़ दिया है कि हमने तो बहुत कम कर्ज लिया, इससे पहले पूर्व में रही सरकार ने ही 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज छोड़कर गई थी। यानी शिवराज सिंह चौहान को भी वो इस आरोपों से बचने के लिए लपेट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका वित्त विभाग लगातार गोपनीय तरीके से अपने हाथ खड़े कर लिया है। कई सारी योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और हर वित्तीय स्वीकृति को लेकर सहमति अनिवार्य कर दी है, हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है। सरकार कोई भी फैसला स्वतः वित्त विभाग के लिए नहीं ले सकती है। ये भी मैं एक बहुत सत्य बताऊंगा, सही और सटीक बात बताऊंगा। मोहन यादव की सरकार ने वर्तमान में 5200 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। इससे पहले 3,75,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। मोहन यादव सरकार अपने कार्यकाल में लगभग 63,300 करोड़ से लेकर 78,000 करोड़ रुपए तक कर्ज स्वयं मोहन यादव अपने इस कार्यकाल में ले चुके हैं। सच बात यह है कि लगभग 62,300 करोड़ से 78,000 करोड़ रुपए कर्ज मोहन सरकार ने लिया, लेकिन लाडली बहनों के नाम पर 48,632 करोड़ रुपए बांट दिया। आप इसे सब बाकायदा नोट करिएगा। अंत में जो इसका निर्णय आएगा, कैलकुलेशन आएगा, फिर आप बताइएगा कि आपके यहां मोहन सरकार में लिए गए कर्ज का कितने प्रतिशत का विकास हुआ है। इससे पहले मैं ये भी बताऊंगा कि मोहन सरकार से पहले पूर्ववर्ती सरकार शिवराज सिंह चौहान 18 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश में कर्ज का बोझ लगभग 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए था 18 साल में, लेकिन महज 1.5 से 2 साल के दरमियान ही मोहन सरकार के कर्ज का बोझ पूर्ववर्ती सरकारों से लगातार कई गुना ज्यादा हो गया है, अगर उनका हिस्सा बांट और कैलकुलेशन किया जाए तो। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस खबर के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। सरकार से जब सवाल किया जाता है कि लगातार मोहन सरकार कर्ज क्यों ले रही है, तो सरकार ठहरा रही है सही, वहीं राज्य सरकार अपने बढ़ते कर्ज के बोझ को सही ठहरा रही है। सरकार का कहना है कि अपने बड़े विकास लक्ष्यों के अनुरूप सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता होती है। विकास कार्यों के लिए सरकार भविष्य में भी कर्ज लेती रहेगी। निश्चित तौर पर सरकार इस कर्ज को सही ठहरा रही है और कह रही है कि भविष्य में या फिर प्रदेश की बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पर होती है। कोई भी बड़ा राज्य बगैर कर्ज के नहीं चल सकता। लेकिन आगे जो मैं सच्चाई बताऊंगा, जो मैं मोहन यादव जी के इस कर्ज का सच बताऊंगा, इस सच के बाद आप भी लिखने पर मजबूर हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में कि भैया मेरे यहाँ तो 5 पैसे का विकास नहीं हुआ, आखिर मोहन सरकार क्यों लगातार कर्ज ले रही है। क्या आने वाली तिथि यानी फरवरी महीने में लाडली बहना योजना की किस्त डालने की तिथि नजदीक आते ही मोहन सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का निर्णय लिया है। हाल ही में जो मोहन सरकार ने 5200 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में ले रही है, वो 5200 करोड़ रुपए अगर लाडली बहनों के लिए वितरित किया जाए तो महज 2 महीने के लिए ही यह राशि होगी, क्योंकि लगभग 1850 या फिर 1800 करोड़ रुपए लगभग 1 महीने में
सभी लाडली बहनाओं के खाते में डायरेक्ट स्थानांतरित की जाती है। यानी 18 तारीख 54 महज 2 महीने से ज्यादा के लिए यह रकम हो सकती है। लेकिन जितना कुछ मोहन सरकार ने 2 साल में कर्ज लिया है उससे महज 30 से 40% रकम ही लाडली बहना योजना की राशि बांटने से बचती है। तो फिर मोहन सरकार ने आखिर विकास क्या किया है? राज्य के बजट से अधिक हो गया कर्ज। दरअसल पिछले 2 वर्ष में राज्य के विकास दर 14-15% तक रहा। 17 दिसंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य का कुल कर्ज उसके बजट से अधिक हो गया है। हालांकि सीएम ने अपने संबोधन के दौरान यह भी जोड़ा कि अधिकांश कर्ज पिछली सरकार द्वारा लिए गए थे। राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कर्ज लेना अत्यंत आवश्यक है। जगदीश देवड़ा कहते हैं कि मध्य प्रदेश को बुनियादी ढांचे में गढ़ने के लिए लेना पड़ेगा कर्ज। इसी वजह से मोहन सरकार लगातार कर्ज ले रही है। लेकिन आगे मैं यह भी एक प्रमाणित चीज बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का वित्त विभाग कई योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और बाकायदा स्वतः कहा है कि स्वीकृति बिना किसी भी योजना के लिए रकम जारी नहीं की जानी चाहिए। सरकार लगातार कर्ज ले रही है और इसे बाकायदा विकास के ढांचे में गढ़ने का बाकायदा हवाला दे रही है। लेकिन सच क्या है? लाडली बहना योजना पर अधिक खर्च, वहीं लाडली बहना योजना की वजह से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को सरकार हर महीने 1500 रुपए देती है। अब हर महीना सरकार के इस पर 1850 करोड़ रुपए का खर्च होता है। सरकार ने इस राशि को 2028 में 3000 रुपए करने का फैसला किया है। इससे राज्य के खजाने में अधिक बोझ बढ़ेगा। सरकार इसे बढ़ाने का निर्णय किया है लेकिन इस पर अधिक बोझ बढ़ेगा। 1850 करोड़ रुपए प्रतिमाह लाडली बहनों को दी जाती है और सरकार हाल ही में फरवरी 2026 में ही 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जो महज 2 से 2.5 महीने के लिए लाडली बहनों को भेजने के लिए पर्याप्त है। अगर लाडली बहनों को ही सिर्फ रकम भेजनी है तो फिर विकास कब होगा? अब ये आपको मैं सच बताता हूं, सच दिखाता हूं। सीएम मोहन यादव जी ने कुल कितनी रकम ली है, कितना कहां बांटा है और कितना लाडली बहनों को वितरित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 25-26 में अब तक भारी भरकम कर्ज लिया, जो 62,300 करोड़ रुपए से लेकर 78,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे 7 फरवरी 2026 को लिए जाने के बाद 5200 करोड़ का नया कर्ज भी शामिल है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार औसतन 213 करोड़ रुपए प्रतिदिन का कर्ज ले रही है। सरकार ने इतना कर्ज लिया है। अब देखिए, लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 यानी नवंबर 2025 से ट्रांसफर कर रही है, जिससे मासिक खर्च लगभग 1875 करोड़ से अधिक हो गया है। अब तक योजना के तहत कुल 48,632 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। अब आप सोचिए, 62,300 करोड़ मोहन सरकार ने 2 साल में कर्ज लिया और लाडली बहना के नाम पर 48,632 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर दिया, तो फिर विकास कब किया और कैसे किया? अब आपको मैं उस खबर को बताता हूं जब वित्त विभाग मध्य प्रदेश सरकार पर प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार पर बढ़ते कर्ज के बोझ फरवरी 2026 तक लगभग 4.75 लाख करोड़ से अधिक के बीच वित्त विभाग की भूमिका में कड़ाई और हस्तक्षेप देखने को मिला है। ताजा रिपोर्ट और वित्तीय स्थिति के अनुसार वित्त विभाग का हस्तक्षेप मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर है। नई योजनाओं पर कड़ा नियंत्रण। राज्य सरकार ने 70% से अधिक बजट कर्ज के ब्याज और वेतन भत्ते में खर्च होने के कारण पुरानी और नई योजनाओं के लिए पैसा जारी करने से पहले वित्त विभाग की कड़ी मंजूरी अनिवार्य कर दी है। आप सोचिए कि राज्य सरकार का जितना बजट है उसमें से 70% बजट कर्ज का ब्याज चुकाने और वेतन भत्ता पर खर्च करने पर सरकार चुका रही है। 72 से अधिक योजनाओं पर ब्रेक। वित्तीय दबाव को देखते हुए वित्त विभाग ने कई गैर जरूरी योजनाओं को फिलहाल रोक दिया है और केवल महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी जैसे लाडली बहना और विकास परियोजनाओं को ही प्राथमिकता दे रही है। कर्ज लेने की मजबूरी। भारी कर्ज के बावजूद सरकार योजनाओं को सुचारू संचालन के लिए मोहन सरकार लगातार ऋण ले रही है। जैसे फरवरी 2026 में 5200 करोड़ रुपए का
ऋण ले लिया है। वित्त विभाग ने बकायदा इस पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन मोहन सरकार बकायदा इस पर अमल नहीं कर रही है, कर्ज पर कर्ज ले रही है। तो सोचिए कि लगभग 4,20,000 करोड़ रुपए सरकार का वित्तीय बजट है और 4,75,000 करोड़ रुपए सरकार का कर्ज है। लगभग 55,000 करोड़ रुपए वित्तीय बजट से ज्यादा मोहन सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ लद गया। इसे विकास के एंगल से देखते हैं या फिर मुफ्त रेवड़ी बांटने के लिए कर्ज लेने के एंगल से देखते हैं? आप कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट जरूर करिएगा और ये भी बताइएगा कि इन 2 साल के दरमियान आपके क्षेत्र में कितने पैसे का विकास हुआ है और कहां किस नाम से हुआ है। निश्चित तौर पर आप कमेंट करिएगा। इस पूरी वीडियो में सिर्फ इतना ही।